सुपरमैन इज अ गुड फिल्म, बट इस मूवी को ग्रेट होने से सिर्फ एक चीज रोकती है, एंड दैट इज इस मूवी का एकदम स्पॉइलर फील्ड कुछ ज्यादा ही चीजें रिवील करने वाला ट्रेलर। अभी पहले के डीसीयू वाले मूवीज में भी ये प्रॉब्लम बहुत रहा था। इफ यू रिमेंबर तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के एंडिंग में हमें वंडर वुमन का एक शॉट देखने मिला था, एंड वहीं पर हमें डूम्सडे भी देखने मिला। तो कईयों को पता चल ही गया कि एंडिंग में वंडर वुमन आने वाली है, और डूम्सडे को दिखाने की वजह से सबको पता चल ही गया था कि इस मूवी में डूम्सडे वाले डेथ ऑफ सुपरमैन के स्टोरी लाइन को लिया जाएगा, एंड वैसे ही हुआ। तो ऐसा ही कुछ इस नए वाले सुपरमैन मूवी में भी हुआ है। आपने इस मूवी के ट्रेलर में जो कुछ भी देखा और थोड़ा भी सोचा होगा कि इस मूवी की स्टोरी लाइन कैसे हो सकती है, एग्जैक्टली वैसे की वैसे स्टोरी लाइन हमें मूवी में देखने मिलती है, विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न। कुछ अलग चीज ऐसे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। फॉर एग्जाम्पल लुइस लेन एंड सुपरमैन पहले से रिलेशनशिप में है, फिर हमें ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक के शॉट्स दिखाए, तो वी जस्ट न्यू कि वो सुपरमैन के मोस्ट प्रोबेबली दोस्त रहेंगे। देन हमें ट्रेलर में लेक्स लूथर और कुछ सुपर पावर्ड ह्यूमन बींग्स दिखाए थे, तो वी कैन इजीली कनेक्ट द डॉट्स कि वो जो भी सुपर हीरोज है वो मोस्ट प्रोबेबली लेक्स के लिए ही काम करते होंगे। तो यहाँ पर जो हमें अल्ट्रामैन और इंजीनियर के शॉट्स दिखाए थे वो भी बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर ही लगे। ट्रेलर में तो लिटरली लेक्स लूथर सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आते हुए दिखाया था, तो वो मूवी में होना एक्सपेक्ट ही था। एंड लास्टली हमें ट्रेलर में ये भी दिखाया गया था, तो आपने मूवी देखा है तो आपको समझ में ही आएगा ये क्या है। तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ मेजर थ्रेड डेवलप होगा, एंड वो भी लेक्स ही करेगा। ये तो कोई भी मतलब ट्रेलर देख के कनेक्ट द डॉट्स करके समझ ही जाएगा। तो सही में दोस्तों, अगर आप कोई एकदम हार्डकोर नर्ड ना भी हो, आपने कुछ बहुत ज्यादा कॉमिक्स वगैरह सुपरमैन की नहीं भी पढ़ी है, तो आपने बस ये थोड़ा सा ट्रेलर देखा तो भी आपको समझ जाएगा कि मूवी में क्या होगा, बिकॉज इतनी ज्यादा चीजें उस ट्रेलर में रिवील की गई थी। तो मूवी की शुरुआत काफी फास्ट पेस्ड और एक्शन पैक्ड रही, एंड जो हमने इस मूवी के ट्रेलर में देखा था वही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने मिली, कलर्स। इस मूवी का काफी सुपरमैन सेंट्रिक कलरफुल एस्पेक्ट शुरुआती फ्रेम से हमें पूरे मूवी में थ्रू आउट दिखा, एंड दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड थोड़ा वेलकम चेंज आई वुड से, क्योंकि डीसी के ज्यादातर मूवीज हमें डार्कर शेड में देखने मिलते हैं, बट दिस इज अ वेलकम चेंज। वो थोड़ा सा डिफरेंस देखने में मजा आया। देन मेन एस्पेक्ट ऑफ द मूवी ऑफ कोर्स सुपरमैन एंड द लुइस लेन, उन दोनों की केमिस्ट्री एकदम ऑफ द चार्ट्स रही। उनके बीच का केमिस्ट्री इतना ज्यादा गर्म था कि अपने इंडियन सेंसर बोर्ड ने बोल दिया कि इस केमिस्ट्री को थोड़ा ठंडा किया जाए, एंड उन्होंने इस मूवी में से कुछ ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के किसिंग सीन्स को वगैरह कट कर दिया, जो आई फेल्ट वाज अननेसेसरी। आई मीन कम ऑन, वी आर मैच्योर पीपल यार नाउ। अभी भी हम थोड़ा बहुत किसिंग सीन से क्यों डर रहे हैं एज अ सोसाइटी? थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन्स मूवी के अगर दिखाए जाते हैं तो ऐसे कुछ बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बॉलीवुड के मूवीज़ में भी इतने इंटीमेट सीन्स तो दिखाए जाते ही है, तो एक सुपरमैन एंड लुइस लेन के किसिंग सीन को काटना आई जस्ट फेल्ट वेरी वियर्ड, क्योंकि एक मूवी का थोड़ा इमर्शन जो रहता है वो अचानक से जाता है। लिटरली वो एहसास हुआ कि ऐसा एक सीन से हम दूसरे सीन पे अचानक गए हैं, एंड दैट जस्ट फेल्ट वेरी वियर्ड। इस मूवी की अगर एक्टिंग की बात करते हैं तो सुपरमैन एक्टर डेविड कॉरेनस्वेट एंड लुइस लेन एक्ट्रेस रैचल ब्रॉसनैहन, दोनों ने एकदम ही जबरदस्त एक्टिंग की है। दे जस्ट फेल्ट वेरी रियल, और मैं लिटरली बातों ही बातों में अभी मैं मैन ऑफ स्टील के कुछ एक्टर्स के कंपेयर करने ही वाला था, बट मैंने अपने आप को रोका है। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस मूवी टू मैन ऑफ स्टील, जो मैं करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मैं कभी वापस से एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। बट राइट नाउ मुझे इसी मूवी के बारे में बात करना है। तो आई वुड से सुपरमैन एंड लुइस लेन के अलावा इस मूवी में लेक्स लूथर के रोल में निकोलस होल्ट ने बता दिया, दिखा दिया कि व्हाई ही इज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ दिस मूवी, एंड वो इन सभी में सीनियर एक्टर क्यों है। लेक्स लूथर का जो सुपरमैन के लिए नफरत है, उसका वो जो हेट्रेड होता है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकोलस होल्ट ने पोर्ट्रे किया है। मूवी के अगर हम ओवरऑल प्लॉट की बात करते हैं तो जैसे कि इस मूवी के ट्रेलर के बारे में मैंने पहले कहा कि ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा चीजें रिवील की थी, एंड आई जस्ट फेल्ट सेम थिंग अबाउट प्लॉट। इवन दो प्लॉट अगर हम ट्रेलर अगर ज़्यादा नहीं देखते तो थोड़ा सा अच्छा ज़रूर लगता, बट ट्रेलर में इतनी सारी चीज़ें रिवील की गई थी कि आप अगर थोड़े बहुत भी कनेक्ट द डॉट्स करते हो कि ये वाली चीज़ हो सकती है, वो वाली चीज़ हो सकती है, तो लिटरली वही चीज़ें हमें मूवी में होते हुए दिखती है। एंड कोई भी ऐसा इम्पैक्टफुल सीन एकदम नहीं लगा, सिवाय थोड़ा बहुत सुपरमैन एक ह्यूमैनिटी के बारे में वगैरह जो एंड में लेक्स को बताता है, वो एक थोड़ा अच्छा सीन रहा। एंड इवन बीच में जब
हमें पापा कैंट क्लार्क कैंट सुपरमैन को बताते हैं कि जो भी चॉइसेस तुम करोगे दैट विल मेक यू अ सुपरमैन। तो वो थोड़े अच्छे सीन्स रहे थे इस मूवी में, बट आई जस्ट फेल्ट कि वो पापा कैंट, जोनाथन कैंट और क्लार्क कैंट का वो सीन था, दैट वाज आल्सो रिवील्ड इन अ ट्रेलर। Your choices, your action, that's what makes you who you are. एज सुन एज जो मूवी का मेन प्लॉट पॉइंट फॉरवर्ड करने वाला एक कन्फ्लिक्ट जो सुपरमैन को दिया था, मतलब उसके बायोलॉजिकल पिता ने उसे बताया कि तुम्हें पूरे अर्थ को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे इनविंसिबल के शो में ओमनी मैन को ट्रम एम्पायर ने बताया था कि तुम्हें पूरे अर्थ पर कब्जा करना है, एंड दैट्स व्हाट हिज एंटायर गोल इज ऑल अबाउट, कि तुम्हें जितनी बीवियाँ चाहिए तुम ले लो और पूरे अर्थ को अपने कंट्रोल में लाना। तो वो एक थोड़ा जो एस्पेक्ट था वो आई जस्ट फेल्ट कि वो ओमनी मैन के वो इनविंसिबल के शो में से थोड़ा सा यहाँ पर लिया गया है। जो जॉरेल मतलब जो कैलेल क्लार्क कैंट के पिता है, उनका एक मैसेज पूरा लेक्स पूरे दुनिया में रिवील करता है। वो चाहते हैं कि उनका लास्ट सन ऑफ द क्रिप्टॉन सुपरमैन पूरे अर्थ पर कंट्रोल करे, जितनी बीवियाँ चाहिए उतने वो ले ले और अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करे पूरे अर्थ में एंड जस्ट डोमिनेट द अर्थ। तो वो चीज़ थी कॉन्फ्लिक्ट सुपरमैन के अंदर क्रिएट करने की, एंड आई जस्ट फेल्ट उसका इनर टर्मोइल का रेजोल्यूशन जो था वो बहुत ही आसानी से हुआ। मतलब ही जस्ट गोज बैक टू होम और उसके बस पापा थोड़ा ही कहते हैं कि वॉट एवर चॉइसेस यू मेक दैट विल मेक यू हु यू आर टाइप ऑफ अ लेक्चर, एंड जस्ट लाइक दैट उसमें इनर कॉन्फिडेंस आ गया एंड दैट्स इट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन बहुत सिंपल लगा। मतलब ये बुरा तो नहीं है, बट थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते थे चीज़ों को। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं लगता कि ये स्क्रीन प्ले राइटिंग जो भी है वो एक कोई मास्टरपीस सुपर हीरो मूवी की है। ये सभी चीज़ें बहुत इजीली रिजॉल्व हो रही है ऐसा लगा ही था कि सुपरमैन को जस्टिस गैंग मदद करेगी, वही होता है। एंड लेक्स के साइड के अगर विलन्स की बात करते हैं तो ऐसा सभी को तो नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली वो कौन से विलन्स है, बट एज आई सेड बिफोर एज वेल कि ट्रेलर में सीधा पावरफुल है वो ये दिखाया ही था। वो सुपरमैन को पटक पटक कर मार रहे थे ट्रेलर में, तो मोस्ट ऑफ द फैंस ने ये अंदाज़ा लगाया था कि वो अल्ट्रामैन और इंजीनियर जो भी लेक्स के साइड के विलन्स है वो डेफिनेटली सुपरमैन को मारना चाहते हैं। तो वो सब रिवील ठीक है, बट एग्जैक्टली इंजीनियर और अल्ट्रामैन सुपरमैन से नफरत क्यों करते हैं वो भी थोड़ा सा अगर वो एक्सप्लोर करते हैं तो और मज़ा आता। वैसे ही लेक्स के साइड में लेक्स के लिए जो भी काम करने वाले लोग हैं वो भी एग्जैक्टली लेक्स को क्यों मदद कर रहे हैं इतने लेवल पर, वो भी एक एस्पेक्ट मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगा था। माना कि लेक्स उस दुनिया का एकदम बिलियनर बंदा है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट एंड द रिचेस्ट पर्सन अपेरेंटली ऑन द प्लैनेट, बट ऐसा समझ में नहीं आता कि एकदम पूरी दुनिया तबाह हो ऐसी वाली टेक्नोलॉजी उसके अंडर काम करने वाले लोग उसके लिए क्यों बनाएंगे। मतलब थोड़ा बहुत वैसे बताया है कि उनके भी कुछ गोल्स है सुपरमैन को लेके, वो भी सुपरमैन से थोड़ा नफरत करते हैं, इसीलिए वो लेक्स को वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उसके अंडर वो काम करते हैं। बट देन लेक्स अपने थोड़े से डेडली प्लान शुरू करता है तो उनके अंदर का अचानक से मोरल जाग जाता है और वो लेक्स को अपोज करने लगते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा पर्सनली कंफ्यूजिंग लगा कि लेक्स के अंडर काम करने वाले एकदम होल हार्टेडली लेक्स को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लेक्स के लिटरली एक प्रिजन को वो अच्छी तरीके से संभालते हैं, बट देन जब प्रॉब्लम आता है तब वो खुद ही लेक्स के अगेंस्ट गए। तो दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड इन दैट एस्पेक्ट, बट या ऐसे कोई बड़ा वो कोई लूप होल नहीं था, बट आई जस्ट फेल्ट कि वो थोड़ा रश था वो लेक्स का पूरा एंगल। देन इस मूवी का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा था गाय गार्डनर। ग्रीन लैंटर्न वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग, उसके जो भी छोटे मोटे सीन्स रहे थे उसमें काफ़ी मज़ा आया। वो पूरी जस्टिस गैंग ही एक्चुअली काफ़ी मज़ेदार थी। हॉक गर्ल चिल्ला चिल्ला कर यहाँ वहाँ पर पीटना, एंड देन इवन मिस्टर टेरिफिक थोड़े बहुत उसके एक्शन सीन्स वगैरह काफ़ी मज़ेदार रहे थे। लास्टली सुपरमैन मूवी का सबसे स्टूपिड और अनोइंग पार्ट अगर कुछ रहेगा तो वो था जिमी ओल्सन बार बार ईव को रिजेक्ट करना। आई मीन ये जो भी ईव लेक्स की गर्लफ्रेंड हमें इस मूवी में बताई गई है, शी इज प्लेड बाय पोर्चुगीज सुपर मॉडल सारा सैम्पायो, एंड इस बंदी को ये बंदा बार बार इस मूवी में रिजेक्ट करते हुए दिखाया है। माना कि वो थोड़ी सी क्लिंगी लगी, कि वो थोड़े से रेड फ्लैग्स उसमें ज़रूर थे, बट आई मीन कम ऑन, आर यू रियली गोइंग टू टेल मी कि ये बंदा इस बंदी को बिंदास रिजेक्ट कर रहा है?
आई मीन आई जस्ट कांट लाइक, ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा था। ऐसा कोई भी चीज़ हमें इस मूवी में दिखाई नहीं थी कि ईव बहुत खराब बंदी है। वो थोड़ी क्लिंगी, ओवरली पॉजेसिव ज़रूर दिखाई है, बट आई जस्ट फेल्ट दैट वाज इन अ क्यूट वे। ऐसा कुछ बहुत ही वो वाहियात है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एंड जिमी जैसा बंदा इसको लेके इतना भाव खा रहा है, that was the worst part of this movie. I just felt, I mean, it was stupid. Literally मूवी जब खत्म होता है तभी भी जिमी ओल्सन ऐसे एक्ट करता है कि ये बंदी तो मेरे एकदम नीचे है, she is not worth it to spend time with. I mean, like, come on, are you serious? That's a stupid point, but I just felt कि like no way this is real. सुपरमैन मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा कि ये मूवी एकदम सुपरमैन की मूवी है ऐसा नहीं लगा। सुपरमैन और लुइस लेन का उन्होंने जो केमिस्ट्री बिल्ड किया था वो पूरे मूवी में सस्टेन नहीं हुआ। मूवी के बीच में लेक्स लूथर सुपरमैन को अपने उस पॉकेट यूनिवर्स में एक प्रिजन में डाल देता है, तो सुपरमैन वॉज लिटरली डिफीटेड ओवर देयर। और उस वो डिफीट में से उभर के कैसे आया, तो बाकियों के मदद से। ये सुपरमैन की मूवी है यार। सुपरमैन ने अपना खुद कुछ प्लान्स करके, कुछ अपना खुद का दिमाग लगाकर वहां पर उसे प्रिजन में से निकलने का कुछ कर एक प्लॉट पॉइंट चाहिए था, बट वो प्लॉट पॉइंट पूरा कैंसिल किया है। हमें वो वहां पे जो मेटामॉर्फो दिखाया है वो अपना एकदम डिसीजन चेंज कर देता है। उसके अंदर की अचानक से ह्यूमैनिटी जाग गई और उसने सुपरमैन को बचाया। वैसे ही अगर हम दूसरा देखते हैं तो जस्टिस गैंग जो थी वो लुइस लेन को मदद करती है, मतलब एक्चुअली टेरिफिक असल में एक्चुअली मदद करता है लुइस को, बट वहां पर भी लुइस लेन को जिमी ओल्सन मदद करता है। तो लुइस लेन एक्चुअली सपोज टू बी अ मेन रिपोर्टर एंड शी इज सपोज टू बी दिस लाइक वेरी टैलेंटेड पर्सन, बट मूवी में लुइस से ज्यादा काम तो जिमी ओल्सन करता है डिटेक्टिव वाला, एंड दैट वाज रियली वियर्ड टू सी। लुइस लेन सुपरमैन को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, उन दोनों की केमिस्ट्री को बिल्ड किया, बट बाद में जब पे ऑफ करना है अच्छे से और उसको आगे लेके जाना है तो वहां पर वो उन्होंने मतलब पूरी तरीके से रोक ही दिया उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड टू सी। बाकी के कैरेक्टर्स को वो अपलिफ्ट करते रहे, बीच में आज आई सेड जिमी ओल्सन को भाव मिला, फिर वैसे ही मिस्टर टेरिफिक को काफ़ी अच्छा फुटेज मिला है इस मूवी में, एंड वैसे ही मतलब यहाँ वहाँ के छोटे मोटे कैरेक्टर्स को काफ़ी घुसाया है। बट मेन जो अपना सुपर हीरो है जिसके लिए हमने मूवी के लिए पैसे दे के हम मूवी देखने गए हैं, वो सुपरमैन वैसे मूवी के बीच में ज़्यादा कुछ करता ही नहीं है। मुझे इवन क्रिप्टो द सुपर डॉग का भी ज़्यादा ही ओवरडोस लगा इस मूवी में। दे कुड हैव जस्ट कर्ब्ड इट अ लिटिल बिट। माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस मूवी इज एक्चुअली 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये मूवी में काफ़ी सारे वैसे अच्छी चीज़ें हो सकती थी, बट कुछ भी अच्छा होने जाता है तो वो थोड़ा सा रश्ड ही लगा मुझे। अगर मतलब आप सुपरमैन के फैमिली का भी सीन्स ले लो तो वो हार्डली कुछ ही 1-2 मिनट के बस दो चार डायलॉग्स है, एंड वी आर सपोज टू फील कि सुपरमैन इज़ अ ह्यूमन एंड उसके काफ़ी ह्यूमन कनेक्शंस है, बट वो थोड़ा सा और उसमें ड्वेल कर सकते थे, थोड़ी और चीज़ें वो अच्छी दिखा सकते थे। एंड दिस एस्पेक्ट इज़ लिटरली थ्रू आउट द फिल्म। सुपरमैन एंड लुइस का अगर आप रिलेशनशिप छोड़ते हो तो बाकी ऐसे किसी का भी एंगल पूरे मूवी का ज़्यादा इन डेप्थ लगता नहीं है। उसके ऑफिस का ले लो, वो भी थोड़ा रश्ड लगा। फिर अगर आप लेक्स एंड उसके रिलेशनशिप को लो, वो भी थोड़ा रश्ड लगता है। एंड सिनेमाटोग्राफी वॉज क्वाइट अंडरवेलमिंग, मतलब कलर्स वगैरह दिखाया है वो सब ठीक है, बट बहुत ही फ्लैट लगता है पूरा दुनिया, ऐसे एकदम एकदम कलरफुल, बट ऐसे शैडोज वगैरह थोड़े अच्छे होने चाहिए थे, डेप्थ होनी चाहिए थी सीन्स में, जो कि हमें देखने नहीं मिलती है थ्रू आउट द फिल्म। अगर कुछ भी थोड़े बहुत अच्छे सीन्स होते भी है, थोड़ा मतलब डेप्थ उस सीन का है, तो वहाँ पर कुछ वो जेम्स गन वाले टिपिकल डायलॉग्स जो कॉमेडी डायलॉग्स होते हैं वो सब डाले गए हैं, एंड वो थोड़ा सा मूवी को डाइट डाउन करता है। मतलब तुम्हारे कैरेक्टर को थोड़ा इवॉल्व होने का मौका जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पर बस थोड़ा सा ऐसा फनी किया है जेम्स गन ने, एंड आई जस्ट डिडंट लाइक दैट टू मच। ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट पार्ट में वैसे काफ़ी अच्छा लगा था, देन सेकेंड पार्ट में जिस तरीके से कुछ ज़्यादा ही ओवर यूज़ किया था गार्डियंस के, वैसे थोड़ा बहुत इस मूवी में यहाँ पे लगा। आई जस्ट फेल कि जेम्स गन का जो बेस्ट मूवी रहा था पूरे सुपर हीरो जॉनरा का, गार्डियंस 3, उस लेवल की भी ये मूवी है नहीं। आई थिंक सुपरमैन कुड हैव रीच्ड एटलीस्ट वो गार्डियंस 3 का लेवल, बट वो उस लेवल की भी नहीं है। एंड उसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मतलब एकदम ही मास्टरपीस मूवीज़ जो भी आते हैं 5 स्टार मूवीज़ सुपर हीरो जॉनरा के, उसमें तो ये आसपास भी नहीं है। एंड डिसेंट मूवी की अगर आप बात करते हो तो उनमें भी मेरे लिए वो इतना है नहीं। सो दैट्स व्हाई आई फील दिस इज़ द 2.5 स्टार।